सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करूंगा सारे के सारे बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 पर। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमने प्रैक्टिस पेपर शुरू कर दिए हैं जो आपकी आगामी एचटेट की प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है उसमें भी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप हरियाणा की किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है भाई। लेकिन जो बच्चे एचटेट एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए तो वेरी वेरी यूजफुल सीरीज है। एक बार आप प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि सभी क्वेश्चन बिना आंसर आपको दिखाई देंगे और आंसर साथ में हम निकालेंगे, यानी प्रैक्टिस करेंगे भाई अच्छी तरीके से। तो पहले क्वेश्चन से आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का पेपर हम शुरू करते हैं। तो आज के पेपर का हमारा पहला प्रश्न आता है भाई, कमांड एरिया जो आपका क्या है, कमांड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड हरियाणा की स्थापना कब की गई? तो कमांड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड हरियाणा की स्थापना कब की गई? 19 अगस्त 1974, 15 अगस्त 1966, 10 सितंबर 1971, 12 अगस्त 1972। तो हमारा सही जवाब क्या बनेगा? इसमें सही जवाब बनेगा दोस्तों 19 अगस्त 1974। क्या आ जाएगा इसका आंसर? ए आ जाएगा 19 अगस्त 1974। मैं इसमें मार्कर नहीं यूज करूंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे मेरे से शिकायत करते हैं कि सर आप क्लास के अंदर मार्कर नहीं यूज किया करो, आप वैसे आंसर बता दिया करो। ठीक है ना? अगर आपकी इच्छा भाई मैं मार्कर यूज करूं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कमांड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड हरियाणा में कब बना है? 19 अगस्त 1974। ए हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संवाद सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो संवाद सोसाइटी की स्थापना कब हुई है भाई? 10 जनवरी 2006, 12 फरवरी 2008, 15 मार्च 2010, 4 जून 2005। तो संवाद सोसाइटी की स्थापना कब की गई है? 12 फरवरी 2008 को की गई। बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी बनेगा भाई, 12 फरवरी 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात बताना। भाई 1 से 6 वर्ष तक का पूछा है। तो हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात कितना रहेगा 1 से 6 वर्ष तक? 835। कितना हो जाएगा? 835, यानी सी हमारा सही जवाब। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर वाले जिले पूछे भाई, पीछे भी क्वेश्चन पूछा था। हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में पूछे थे। तो बढ़ते क्रम में हमने शुरू कर दिए थे, मेवात से लग गए थे हम। तो इसमें पूछा है घटते क्रम में, तो घटते क्रम में हम शुरू करेंगे तो रेवाड़ी से हम शुरू करेंगे। तो स्टार्टिंग में रेवाड़ी कौन से ऑप्शन में है? तो डी ऑप्शन में है भाई। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये क्या भाई पुरुष साक्षरता दर वाले जिले हैं घटते क्रम में। ठीक है, डी हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना सेंटीमीटर है? तो हरियाणा राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत जो कितने सेंटीमीटर रहता है? तो कितने सेंटीमीटर रहता है भाई वार्षिक वर्षा का औसत, यानी एक साल में कितनी सेंटीमीटर तक वर्षा होती है हरियाणा में? तो कितने भाई? 45 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो आपका सही जवाब बनेगा ए, 45 सेंटीमीटर तक हरियाणा में वार्षिक वर्षा का औसत होता है। कितना होता है भाई वार्षिक वर्षा का औसत हरियाणा में? हो जाएगा आपका 45 सेंटीमीटर। ए हमारा सही जवाब। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री जो आपके हरियाणा की विधानसभा के पहले पुरुष स्पीकर के रूप में भी रह चुके हैं। तो हरियाणा के पहले पुरुष स्पीकर भाई जो विधानसभा के बने वो कौन बने? राव वीरेंद्र सिंह बने। ठीक है, और हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे आपसे, तो राव वीरेंद्र सिंह बने। तो इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? कमेंट बॉक्स में बताना भाई। राव वीरेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? नांगल रेवाड़ी की। कहाँ से संबंधित हो जाएंगे दोस्तों? नांगल रेवाड़ी। ठीक है, तो राव वीरेंद्र सिंह का संबंध कहाँ से हो जाएगा? नांगल रेवाड़ी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंतु नगर का संबंध किस राजा से माना जाता है? तो बसंतु नगर का संबंध हो जाएगा आपका राजा मोदा सिंह, राजा जय सिंह, राजा शांतनु सिंह या राजा चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही जवाब बनेगा दोस्तों बसंतु नगर का संबंध हो जाएगा आपके कौन से राजा से? राजा शांतनु से। दोस्तों किससे हो जाएगा? राजा शांतनु से, यानी सी हमारा सही जवाब। पीछे के सेट में पूछा था बसंतु नगर कौन से जिले से संबंधित है? तो आपका ये यमुनानगर से संबंधित हो जाएगा। पीछे के सेट करोगे ना, साथ साथ में आपको सीरीज में काफ़ी फायदा मिलेगा। रणबीर सिंह हुड्डा कितने सालों तक संविधान सभा के सदस्य रहे हैं भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणबीर सिंह हुड्डा है जो आपके कितने सालों तक संविधान सभा के सदस्य रहे? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 3 साल। तो आपका सही जवाब बनेगा 3 साल तक रणबीर सिंह हुड्डा संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई,
जीतगढ़ी मंदिर कहाँ पे है? तो जीतगढ़ी मंदिर है जो कहाँ पे आएगा आपका? तो जींद जिले के सभी गांव दिए गए हैं, काकड़ोद, नरवाना, उचाना, छात्र। तो बताना भाई, काकड़ोद, नरवाना, उचाना, छात्र, इनमें से सही जवाब क्या बनेगा? पीछे के क्वेश्चन में पूछा था नागदेव का मंदिर कहाँ पर बनाया गया भाई, ठीक है ना। तो नागदेव का मंदिर भी आपका जींद जिले के गोगड़िया गांव में है। जींद जिले के गोगड़िया गांव में नागदेव का मंदिर है। तो ये पूछा जीतगढ़ी मंदिर कहाँ पे है, जींद जिले से संबंधित है ये भी। तो ये आपका काकड़ोद गांव में है भाई। कहाँ पे है? जीतगढ़ी का मंदिर काकड़ोद गांव, जींद में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तय कायदे नासिरी नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो तय कायदे नासिरी नामक ग्रंथ जो लिखने वाले हैं बाबर, चाणक्य, हुमायूं। यानी जो अजीब सा नाम है ना, वही आपका अंसुर है। तो अजीब सा नाम इसमें क्या दिया गया है? मियाजपस सराज भाई। मियाजपस सराज आपके तय कायदे नासिरी नामक ग्रंथ लिखने वाले हैं। चौथा यक्ष कौन सा होता है? तो चौथा यक्ष आपका हो जाएगा कपिल यक्ष, बैर यक्ष, या त्रंतुक यक्ष, या विवेक अरंतुक यक्ष। बताओ भाई, चौथा यक्ष आपका हो जाएगा बहर यक्ष। कौन सा हो जाएगा? बहर यक्ष, यानी बी हमारा सही जवाब। तो ऐतिहासिक स्थल फरमाना जो आपके रोहतक जिले में आता है, उसका उत्खनन, उसका विकास, उसकी खोज किस वर्ष की गई? 2006, 2009, 2002, 2005, 2005, 8, 2008, 2011। तो सही जवाब क्या बनेगा? फरमाना रोहतक जिले में आता है। और यहाँ पे मैं आपको एक वैसे आपके काम की बात बता देता हूँ। अगर कोई भी सांप का काटा हुआ मरीज है तो इस गांव में एक ऐसा डॉक्टर, एक ऐसा वैद्य रहता है जो देसी वैद्य कहते हैं ना, वो भाई सांप के मरीजों का इलाज करता है, ठीक है। तो इस गांव में काफ़ी मशहूर डॉक्टर है, क्योंकि प्राचीन काल से तो हम कह नहीं सकते, यानी काफ़ी पुराना है, जो वहाँ से दवाई लेकर आते हैं। और वो क्या है भाई, किसी को भी सांप काट गया है तो वहाँ से दवाई लेके आएगा तो उसको काफ़ी आराम मिलता है, यानी मरीज लगभग ठीक हो जाता है अगर वो समय पे जाता है। जो उसके अकॉर्डिंग, यानी जो बताता है उसके अनुसार वो जो दवाई देता भाई, वो दवाई लेता तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जानकारी वैसे बता रहा हूँ मैं आपको। ऐतिहासिक स्थल फरमाना रोहतक का उत्खनन किस वर्ष हुआ? 2006 से 2009 तक। हिसार की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसके द्वारा निर्मित है, किसके द्वारा बनाई गई? हिसार की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, तो ये आपकी बनाई गई भाई रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा। हरियाणा के कौन से जिले में 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं भाई? 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट कौन से जिले में? आपके रोहतक, पिंजौर, गुड़गांव, महेंद्रगढ़। तो आपका इसमें सही जवाब क्या बनेगा? तो आपका दोस्तों इसमें सही जवाब बनेगा सी, यानी गुड़गांव, यानी राजा जो आपके कौन हुए हैं? गुरु द्रोणाचार्य। तो गुरु द्रोणाचार्य की नगरी गुरुग्राम में 7 जो आपके बनाए गए थे, क्या बनाए गए? ये बनाए गए थे भाई आपके इंडस्ट्रियल एस्टेट। 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट जो आपके गुरु द्रोणाचार्य की नगरी गुरुग्राम में बनाए गए। प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई कितनी होती है भाई? प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई पूछा इसने 1418, यानी 1418 किलोमीटर, 1569 किलोमीटर, 2521 किलोमीटर, 1618 किलोमीटर। तो प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई इसमें 1529, यानी 69 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1569 किलोमीटर इसका सही जवाब आएगा। यानी प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई कितनी है? 1569 किलोमीटर है। गुरु जमेश्वर विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो ये आपका हिसार के अंदर है भाई। तो ये बना था आपका 1995 में। कब बना दोस्तों? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय सिरसा की स्थापना। देखो भाई, स्थापना भी बता देंगे और ये कहाँ पे बना ये भी आ जाए। तो आपका सिरसा में बना है लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय, आपका सिरसा में है। कब बना भाई, ये कब बना है? इसका जो मुख्यालय है कह सकते हैं, यानी स्थापना इसकी कब हुई, कहाँ पे हुई, ये देख लो। यानी 26 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना दी गई है, ठीक है ना। एक बार सही जवाब को हम देख लेते हैं भाई। सही है बिल्कुल, ठीक है। डी हमारा 26 अप्रैल 2001। हरियाणा के सैनिकों तथा जनता के लिए वास्तविक शक्ति का प्रतीक क्या होता है भाई? तो वास्तविक शक्ति का प्रतीक हरियाणा के सैनिकों और जनता के लिए हो जाएगा आपका मुगल शासक, दिल्ली का सिंहासन, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं, ये दोनों भाई। यानी मुगल शासक और दिल्ली का सिंहासन है जो हरियाणा के सैनिकों और जनता के लिए वास्तविक शक्ति का प्रतीक होता है। सूरज कुंड किस आकार का बना हुआ है? चंद्रमा, तारे, सूर्य, या इनमें से कोई नहीं। तो
तो ये आपका सूर्य के आकार का बना हुआ है। सूरजकुंड आपका कहाँ पे है? फरीदाबाद में। हरियाणा प्रदेश में कौन से जिले में शीशम, कीकर, सफेदा, नीम, जाड़, आम के वृक्ष बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, यानी बहुतायत पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? सोनीपत, जींद, पानीपत या इनमें से कोई नहीं। तो शीशम, कीकर, सफेदा, नीम, जाड़ ये आपके जींद जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन आ गया। झालरा आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना पहना जाता है महिलाएं? तो ऐसे बता देंगे, झालरा पहनती है। तो झालरा आभूषण शरीर के कौन से अंग पे पहनती है? गले में। गले में पहनने का ये लंबा हार होता है, ठीक है। गले में पहनने का ये लंबा हार जिसको हम झालरा कहते हैं। एक लंबा पटकानुमा गर्म कपड़ा जो कि गर्दन में बांधा जाता है उसको क्या कहते हैं भाई? बिल्कुल आसान प्रश्न है। डिमाच, साइमा, गुलबंद या चूंदड़ी। एक लंबा पटकानुमा गर्म कपड़ा जो कि गर्दन में बांधा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको दोस्तों हम बोलेंगे गुलबंद। क्या बोलेंगे? गुलबंद। नहीं बांध लिया सर्दी में, तो ये वही है। तो गुलबंद क्या? एक लंबा पटकानुमा गर्म कपड़ा है जो कि गर्दन में बांधा जाता है। बाबा गरीबदास का मेला हरियाणा के कौन से जिले में आयोजित होता है? बिल्कुल आसान प्रश्न। झज्जर में आयोजित हुआ है, कहने की बातें नहीं। वामन जयंती कब बनाई जाती है? तो वामन जयंती आपकी चैत्र स्कूल द्वादशी को या श्रावण स्कूल द्वादशी को या फाल्गुन स्कूल जो आपकी द्वादशी या भाद्रपद स्कूल द्वादशी। तो वामन जयंती आपकी बनाई जाएगी भाद्रपद स्कूल द्वादशी। डी इसमें सही जवाब आप टिक कर देंगे। कौन सा करेंगे? डी। ठीक है भाई। पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे, चिंता मत करो भाई। पीडीएफ भी आपको दे देंगे क्योंकि बच्चों के मैसेज मेरे पास पीडीएफ के भी आते हैं। पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत करो। परमानंदी पंथ द्वारा मेले का आयोजन किसकी याद में किया गया? परमानंदी पंथ द्वारा मेले का आयोजन किसकी याद में? परमानंद यानी ए अनुस्वर हमारा परमानंदी ग्रंथ पंथ है, ठीक है ना। ग्रंथ नहीं है दोस्तों, सॉरी। परमानंदी पंथ पूछा इसने, तो किसके द्वारा यानी किसकी याद में ये मेला लगता है? तो परमानंद की याद में परमानंदी पंथ लगता है भाई। इतना याद कर लो, ठीक है ना। क्वेश्चन में ही आंसर है। तो रेड बिशप पर्यटन स्थल की शुरुआत, तो रेड बिशप आपका कहाँ पे है? कहाँ पे दोस्तों? पंचकुला में है ना। तो पंचकुला इसमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है? बी में। 1993 में पंचकुला में की गई थी रेड बिशप पर्यटन स्थल की शुरुआत। कहाँ पे की गई? पंचकुला में 1993 में। प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा के जींद जिले से कुल कितने सैनिक भाग लेते हैं भाई? पीछे के क्वेश्चन में अम्बाड़ा के सैनिक पूछे थे पहले युद्ध में, तो अम्बाड़ा के सैनिक हमने कितने किए? 6341 यानी 6341। तो इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें आपके 7238 हो जाएंगे, यानी 7238 जो सैनिक थे जींद जिले के, उन्होंने पहले युद्ध में भाग लिया था। कितने सैनिकों ने भाग लिया पहले युद्ध में? जींद जिले के 7238 सैनिकों ने। हरियाणा ने अब तक कितने वीर चक्र प्राप्त किए? पीछे क्वेश्चन में क्या पूछा था? हरियाणा में कितने अशोक चक्र प्राप्त हो चुके हैं? तो हमने 6 बताए थे। तो इसमें पूछा भाई कितने वीर चक्र प्राप्त हो चुके हैं? 128, 130, 132, 134। तो 132 इसका सही जवाब बनेगा। आर्य वैदिक सभ्यता का प्रचार हुआ था भाई, यानी प्रसार हुआ था, वो कब हुआ? 17 से 500 ईसा पूर्व, 16 से 500 ईसा पूर्व, 15 से 500 ईसा पूर्व या 14 से 500 ईसा पूर्व। तो आपका सही जवाब इसमें बनेगा दोस्तों 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व तक आर्य वैदिक सभ्यता का प्रचार प्रसार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का आखिरी हिंदू सम्राट यानी हिंदू सम्राट दोस्तों हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको 14वां विक्रमादित्य की उपाधि मिली है, तो वो दिल्ली का आखिरी हिंदू सम्राट कब बना था भाई? ये क्वेश्चन है। दिल्ली का आखिरी हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य कब बना? 7 सितंबर 1556, 7 अक्टूबर 1556, 7 नवंबर 1556 या फिर 7 दिसंबर 1556। तो इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों आपका 7 अक्टूबर 1556। तो दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन कर लिए। हर सेट में आपको लगभग 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी आपका सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये सीरीज आपके एचटेट एग्जाम में काम आएगी, हरियाणा के सभी एग्जाम में काम आएगी, तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। आपको पीडीएफ मिलेगी, चिंता मत करो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।